हिमालय की रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 5029 मीटर 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमयी हिमनद झील है, जिसे लोकप्रिय रूप से कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। इस झील की खोज सबसे पहले 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने की थी, जब उन्हें 600 से 800 के बीच मानव कंकाल अवशेष मिले। हिमालय के 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जिसके पानी में मछलियां नहीं बल्कि 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल तैरते हुए मिले। वैज्ञानिकों ने जब उन्हें खोपड़ियां की जांच की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इन सब की मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि आसमान से गिरी हुई अदृश्य चीज से हुई थी। आखिर क्या है इन कंकालों का राज? चलिए जानते हैं। इसका जवाब छिपा है उत्तराखंड की कुल देवी माता नंदा की एक प्राचीन परंपरा में। दरअसल माता नंदा भगवान शिव की पत्नी पार्वती की ही रूप में उत्तराखंड में हर साल में एक बेहद खास यात्रा निकलती है, नंदा देवी राजजात यात्रा। यह एक भावुक विदाई यात्रा होती है, जिसे माता नंदा ने मायका उत्तराखंड से विदा होकर अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव के पास जाती है। यह यात्रा चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और इसका आखिरी पड़ाव है होमकुंड, वह जगह जहां से माता अकेले अपने ससुराल कैलाश पर्वत की ओर चली जाती है। लेकिन होमकुंड तक पहुंचने के लिए भक्तों के बीच में उसी रूप से कुंड के झील से होकर गुजरना पड़ता है। सदियों पहले कनौज के राजा जस धौवल ने इसी पवित्र यात्रा में शामिल होने की ठानी, लेकिन राजा को अपने सत्ता का अहंकार था। वे भक्ति भाव से नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के अंदाज में गए थे। नियम तोड़ते हुए वे अपने साथ गर्भवती रानी, नाचने गाने वाली नारी और जोड़े जोड़े से बजते ढोल नगाड़े लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। माता नंदा अपने विदाई के वक्त यह अपमान और शोर शराबा सह नहीं पाई। जैसे ही राजा का काफिला रूपकुंड झील के पास पहुंचा, देवी का प्रकोप टूट पड़ा। अचानक आसमान काला हो गया। बारिश नहीं बल्कि लोहे जैसे सख्त और भारी ओले गिरने लगे। वो ओले क्रिकेट के गेंद जैसा भारी थे, वह छिपने का कोई जगह नहीं थी। वो ओले सीधे राजा और उसकी सेना की सिर पर गिर रहे थे। देखते ही देखते राजा रानी और उनके 500 साथी वहीं बर्फ में दफन हो गए। सैकड़ों साल बाद जब 1942 में वहां बर्फ पिघली तो दुनिया ने देखा झील कंकालों से भरी पड़ी है। जब फ्रांसीसी जांच हुई तो वैज्ञानिकों ने पुष्टि की इन सभी खोपड़ियों में दरारें थीं, जो ऊपर से किसी भारी गोले चीज ओले से गिरने से आई थी। यह झील आज भी गवाह है कि कुदरत और ईश्वर के नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। कमेंट में चमोली माता जरूर लिखें।